कहते हैं जिंदगी के सफ़र में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती बल्कि इंसान के अंदर छुपे हुए सच को भी रोशन कर देती हैं। दोस्ती का इम्तिहान तब होता है जब इंसाफ सामने आ जाए, जब दिल में शक का जहर घुल जाए और सच की जगह गुमान रहने लगे तो रिश्ते का रंग बदल जाता है। ये कहानी 4 दोस्तों की है, ऐसी दोस्ती जो बचपन से जवानी तक साथ रही, मगर एक अमानत ने इन सब को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां दोस्ती और इंसाफ एक ही रास्ते पर साथ नहीं चल सकते थे। शहर का नाम था कदीम नगर। पुरानी गलियां, मिट्टी की खुशबू और बाजार की रोशनियां। वहां 4 दोस्त मशहूर थे। हमजा अमीर था, उसका घर बड़ा और रुतबा बुलंद। बिलाल गरीब मगर बहुत मेहनती, हर दिन बाजार में छोटी सी दुकान पर काम करता। साद तेज दिमाग, हमेशा हिसाब किताब और बात की गहराई समझता। और उमर जज्बाती, जो दोस्ती को इबादत समझता था। ये चारों रोज शाम को एक चाय खाना पर मिलते, हंसते बोलते, सपने बुनते। हमजा के पास पैसा था, इसलिए वो अक्सर बड़ी बड़ी बातें करता। मैं एक दिन शहर का सबसे बड़ा ताजिर बनूंगा। बिलाल मुस्कुरा कर कहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरी माँ का घर सुकून से चले। साथ कहता, प्लान के बगैर सिर्फ ख्वाब होता है। उमर बोलता, बस साथ रहना, बाकी सब ठीक। एक दिन बाजार में एक बड़ी डील की बात चली। शहर के बाहर से कपड़े और मसालों का माल आना था। इस डील के लिए पहले से पैसे जमा करना जरूरी था। हमजा ने कहा, मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर दूंगा, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। साद ने समझाया, प्रॉफिट शेयर बराबर रखते हैं वरना दोस्ती में हिसाब खराब हो जाता। बिलाल चुप रहा, उसके पास इतना पैसा नहीं था। उमर ने उसकी खामोशी समझ ली। उमर ने बिलाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तू अपनी हिस्सादारी कम रख ले लेकिन साथ रहे, हम दोस्ती को डील से ऊपर रखेंगे। हमजा ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, गरीब का हिस्सा भी गरीब जैसा ही होगा। बिलाल का चेहरा जल गया मगर वो चुप रहा। साद ने बीच में बात संभाली, हमजा अल्फाज संभाल के, दोस्ती में इज्जत सबसे पहले। डील फाइनल करने के लिए एक रात में 3 लाख रुपए एक के साथ जमा करने थे। हमजा ने अपने घर से 1.5 लाख निकाले, साद ने अपने बचत से 80,000, उमर ने 50,000। बिलाल के पास सिर्फ 20,000 थे। बिलाल ने कांपते हाथों से नोट साद को दिए और बोला, ये मेरी माँ की अमानत थी, लेकिन मैं दोस्ती और मेहनत पे यकीन करता हूँ। साद ने पैसे एक के कपड़े के थैले में डाले और कहा, कल सुबह ये पैसे सप्लायर को दे देंगे। रात गहरी थी, बाजार बंद हो चुका था। चारों दोस्तों ने चाय खाना से निकलकर थैले को साद के हवाले किया, क्योंकि साद पर सबको भरोसा था। साद में थैला अपने बैग में रखा और बोला, मैं घर जाकर सेफ जगह रख दूंगा, फिर सुबह सीधा सप्लायर के पास। उमर ने हमेशा की तरह खुशी से कहा, दोस्ती जिंदा रहे। बिलाल ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह अमन में रखे। सुबह जब साद सप्लायर के पास गया, उसने बैग खोला तो उसका रंग उड़ गया। थैले में पैसे कम थे, 3 लाख की जगह सिर्फ 2,30,000। साद के होंठ सूख गए, दिमाग में तूफान मच गया। उसने बार बार नोट गिने, फिर भी वही रकम। सप्लायर ने गुस्से से कहा, या तो पूरी रकम लाओ वरना डील कैंसिल। साद ने वक्त मांगा और भागते हुए दोस्तों के पास आया। चाय खाना पर चारों फिर जमा हुए। साद ने सीधा बैग टेबल पर रखा और कांपती आवाज में बोला, पैसे कम हैं। उमर ने हैरानी से कहा, कैसे? रात को तो सबने अपनी आंखों से देखा था। हमजा ने तीखी नजर बिलाल पर डाली, जैसे पहले से ही जवाब तैयार हो। बिलाल ने भी बैग को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। साद ने कहा, किसी ने रात में बैग खुला है, 70,000 गायब हैं। उमर ने पहले साद को देखा, फिर हमजा को, फिर बिलाल को। उसके दिल को झटका लगा। ये दोस्ती का पहला बड़ा जलजला था। हमजा ने अचानक कहा, बिलाल कल रात तू पहले निकल गया था ना? बिलाल ने घबराकर कहा, हाँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। हमजा ने टेबल पर हाथ मारा, बस समझ गए, गरीब को पैसा नजर आया और नीयत फिसल गई। बिलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरी माँ की रोटी हलाल मेहनत से चलती है। हमजा ने तंज किया, कसम तो चोर भी खा लेता है। उमर ने गुस्से से कहा, हमजा इतना आसान है इल्जाम लगाना? साद चुप था। उसके दिमाग में हिसाब और पॉसिबिलिटीज घूम रही थीं, मगर लोगों का शक बिलाल पर साया बनकर गिर रहा था। हमजा ने बिलाल को पॉइंट करके कहा, तुम्हारे 20,000 भी इसी थैले में थे। तुम्हारे लिए 70,000 बहुत बड़ी रकम है।
बिलाल ने रोती हुई आवाज में जवाब दिया, मेरे लिए इज्जत और दोस्ती उससे भी बड़ी है। उमर ने बिलाल के साथ खड़े होकर कहा, मैं बिलाल को बचपन से जानता हूं, वो ऐसा नहीं। साद ने धीमी आवाज में कहा, सबसे पहले डील बचानी है, सच निकलना चाहिए। उस दिन शहर भर में बात फैल गई। 4 दोस्त, अमानत और चोरी। बाजार वाले विस्पर्स करते, देखा गुर्बत इंसान को गिरा देती है। बिलाल जब गली से गुजरता, लोगों की नजर उस पर पत्थर बन जाती। उसकी मां ने जब सुना, उसका दिल कांप उठा। बिलाल ने मां के पांव पकड़कर कहा, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा सब्र, अल्लाह सच सबको दिखा देता है। हमजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए डील कैंसिल होने से पहले पैसा पूरा कर दिया, मगर बिलाल को दोस्ती से बाहर कर दिया। आज से तू हमारा दोस्त नहीं, हमजा ने सख्ती से कहा। साद ने नजर झुका ली, वो गलत और सही के बीच अटक गया। उमर की आंखों में आग थी, वो बोला, दोस्ती का फैसला इंसाफ के बगैर नहीं हमजा, ये जुल्म है। हमजा ने जवाब दिया, जुल्म? जुल्म तो अमानत में खयानत है। बिलाल चुपचाप उठा, अपना छोटा सा थैला लिया और चाय खाना से निकल गया। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। उमर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर बिलाल ने सिर्फ इतना कहा, उमर तू अच्छा है, मगर जब दोस्ती में शक आ जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। साद ने बिल्कुल आखिरी लम्हे पर कहा, बिलाल सच सामने आएगा। बिलाल ने हल्की मुस्कुराहट से कहा, इंशाअल्लाह। रात को उमर को नींद नहीं आई। उसके कान में बिलाल की आवाज घूमती रही, मैं बेगुनाह हूं। उमर ने फैसला किया, मैं सच निकाल के रहूंगा। साद को भी चैन नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग कहता था कि बात इतनी सीधी नहीं। साद ने बात को अपना बैग, जिप और थैले के गिरह को याद किया। उसने सोचा, अगर बैग खुला तो निशान जरूर होगा, मगर सुबह तक उसके पास सिर्फ शक था, सबूत नहीं। अगले दिन सप्लायर का आदमी बाजार आया और डील का माल उतर गया। हमजा खुश था, साद का प्लान चल गया। उमर अंदर से जल रहा था। बिलाल अपनी दुकान पर चुपचाप काम कर रहा था। अचानक बाजार में एक छोटा सा हंगामा हुआ। एक नौजवान पकड़ा गया जिसके पास नोट थे। लोग कह रहे थे ये चोरी के नोट हैं। वो नौजवान बाजार के कोने में रहता था। नाम था नबील और वो कभी कभी साद के घर के पास काम करता। उमर ने ये सुनते ही भाग कर देखा। नबील घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। एक दुकानदार चिल्लाया, कल रात मेरे घर से पैसे गायब हुए, ये उसी तरह के नोट हैं। नबील ने रोकर कहा, मैंने नहीं चुराए। उमर का दिल धड़क उठा। ये वही सेंटेंस था जो बिलाल कह रहा था। उमर ने साद को बुलाया और साद ने नबील के हाथ में नोट देखे तो उसकी नजर रुक गई। नोट पर एक छोटा सा स्याही का निशान था। साद के दिमाग में बिजली सी चमकी। कल रात जब उन्होंने पैसे जमा किए थे, साद ने अपनी दुकान पर एक के नोट पर पेन का हल्का सा डॉट लगा दिया था, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए कि नोट पहचान आ जाए। साद ने वो डॉट देखते ही कहा, ये नोट हमारे हैं। उमर ने जोर से कहा, क्या बिलाल बेगुनाह था? हमजा भी दूर था, मगर साद ने बिना वक्त जाया किए नबील को पकड़कर कहा, सच बोल, पैसे कहाँ से आए? नबील थरथराया। उसने पहले इनकार किया, फिर जब साद ने डॉट का राज बताया, उसका चेहरा टूट गया। वो जमीन पर बैठ गया और बोला, मैंने लिए। उमर का गुस्सा भड़क उठा, कैसे, कब? नबील रोकर बोला, कल रात मैं साद भाई के घर के पास था, गेट आधा खुला था, आप लोग बैग लेकर आए, मैंने देखा। बाद में रात को मैं वापस गया, बैग कमरे में था, मैंने जिप खोली, 70,000 निकाले और भाग गया। साद के होंठ काम गए। तुम मेरे घर में घुसा? नबील ने सर झुकाकर कहा, हाँ, मेरी बहन बीमार है, दवा नहीं थी, मैंने सोचा बस थोड़ा सा, फिर वापस कर दूंगा। उमर ने सख्त आवाज में कहा, ये थोड़ा सा नहीं होता, ये अमानत थी। नबील फूट फूट कर रोया, मुझे माफ कर दो, मैं गलती कर गया। साद ने बाजार के बुजुर्गों को बुलाया ताकि इंसाफ हो और सच सबके सामने आए। बुजुर्गों ने नबील का इकरार सुना। फिर उमर ने सबके सामने कहा, कल बिलाल पर इल्जाम लगा, उसे दोस्ती से निकाल दिया, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अफला सच ये है कि चोर ये है। लोगों के चेहरे पर शर्मिंदगी छाई। एक दुकानदार ने कहा, हमें माफी मांगनी चाहिए। साद ने गहरी सांस ली। सबसे पहले बिलाल को बुलाना होगा। हमजा को जब ये खबर मिली, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। हमजा चायखाना पर आया, जहां बाजार के कुछ लोग साद, उमर और नबील मौजूद थे। साद ने सीधा कहा, बिलाल चोर नहीं। नबील ने इकरार कर लिया। हमजा का चेहरा पीला पड़ गया।
कुछ लम्हों के लिए वो बोल ही न सका। फिर उसने अपने गिरेबान को देखा, जैसे अपनी ही नज़रों से गिर गया हो। उमर ने उसे घूर कर कहा, अफलातून बता, दोस्ती का फैसला इतनी जल्दी क्यों? सिर्फ गुर्बत देख कर। हमजा ने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने गलत सोचा, उमर ने तीखा जवाब दिया। गलत सोचा? बिलाल की माँ का दिल, बिलाल की इज्जत, वो सब भी गलत सोच का नतीजा था। साद ने कहा, हमजा, इंसाफ का पहला कदम माफ़ी है, लेकिन माफ़ी दिल से होनी चाहिए। हमजा ने अपनी आंखें बंद की और उसके दिल पर बोझ उतर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उमर और साद बिलाल की दुकान पर गए। बिलाल दवाइयों का छोटा सा पैकेट पकड़ रहा था, शायद माँ के लिए। उमर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बिलाल, तू बेगुनाह था। बिलाल ने खामोशी से देखा, जैसे पहले से सब जानता हो। साद ने आगे बढ़कर कहा, नबील ने इकरार कर लिया, हमजा भी शर्मिंदा है। बिलाल की आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने अपना सर ऊपर रखा। मैंने कहा था ना, अल्लाह सच दिखा देता है। बिलाल की माँ ने अंदर से आवाज दी, बेटा कौन है? बिलाल ने धीमी आवाज में कहा, अम्मी, उमर और साद आए हैं। माँ बाहर निकली, उसके चेहरे पर दुआओं की रोशनी थी। उमर ने अदब से कहा, खाला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिलाल बेगुनाह था। माँ ने गहरी नजर से देखा, फिर कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, मगर इंसाफ तब होता है जब इंसान अपनी गलती मान ले। बिलाल ने उमर से पूछा, हमजा कहाँ है? उमर ने कहा, वो आएगा, मगर मैं चाहता हूं तू पहले ये जान ले, मैं कल भी तेरे साथ था, आज भी। बिलाल ने उमर को गले लगा लिया। साद ने कहा, डील का प्रॉफिट जो बना उसमें तेरा हक बराबर है, और 70,000 नबील से वापस लिए जा रहे हैं। बिलाल ने सर हिलाया, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इज्जत और सच चाहिए। उसी शाम हमजा बिलाल के घर के दरवाजे पर आया। उसके कपड़े महंगे थे, मगर आंखों में शर्मिंदगी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बिलाल, मुझे माफ कर दे। बिलाल ने कुछ देर तक कुछ नहीं बोला। हमजा ने अपनी नज़र नीचे रखी। मैंने तेरी गुर्बत को तेरी नीयत समझ लिया, मैंने दोस्ती को अपनी सोच से तोल दिया, मैं बहुत बुरा दोस्त निकला। बिलाल ने सांस ली, फिर बोला, हमजा, पैसा तेरा हो सकता है, मगर इंसाफ किसी का नहीं होता। इंसाफ सिर्फ सच का होता है। कल तूने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया और 3 दोस्तों में से 2 ने खामोशी इख्तियार की। उमर खड़ा रहा, साद उलझा रहा। मैं टूट गया, मगर मैंने बद्दुआ नहीं दी। हमजा की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अपनी गलती की सज़ा चाहता हूँ, उसने कहा। उमर ने आगे बढ़कर कहा, सज़ा ये है कि तू अपने अंदर का तकब्बुर तोड़े और आज से फैसला सबूत के बगैर ना करें। साद ने कहा, और ये भी कि दोस्ती में हिसाब हो, लेकिन इज्जत के साथ। बिलाल ने हमजा को देखा, मैं माफ कर सकता हूं, मगर एक शर्त पर। हमजा ने जल्दी कहा, जो भी। बिलाल ने कहा, आज से हम इंसाफ का कानून बनाएंगे, दोस्ती की बुनियाद शक नहीं, तहकीक होगी। चारों दोस्त फिर चाय खाना पर जमा हुए, लेकिन इस बार हवा में पहले जैसी हंसी नहीं थी, सच का वजन था। हमजा ने सबके सामने कहा, मैंने बिलाल को सिर्फ इसलिए चोर समझा क्योंकि वो गरीब था, मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हूं। उमर ने कहा, यही तो इंसाफ की मिसाल है, अपनी गलती मान लेना। साद ने कहा, और अब नया रूल लिखो। बिलाल ने कहा, रूल सिंपल है, इल्जाम से पहले सबूत। साद ने कागज निकाला और लिखा, 1, किसी पर शक आए तो पहले उससे बात। 2, सबूत बगैर इल्जाम नहीं। 3, दोस्ती में इज्जत फर्ज। 4, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी दिल से। 5, अमानत अल्लाह का हुक्म है, खयानत सिर्फ पैसा नहीं, रिश्ता भी चुरा लेती है। हमजा ने कागज़ पर अपना नाम लिखा, उमर ने, साद ने और बिलाल ने। चारों ने एक दूसरे को देखा और पहली दफ़ा उनकी आंखों में सच की रोशनी थी। नबील को बाजार के बुजुर्गों ने हुक्म दिया कि वो 70,000 वापस करे और साथ ही बिलाल के घर जाकर सबके सामने माफ़ी मांगे। नबील ने वापस किया और बिलाल के दरवाजे पर रोकर कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मैंने तुम्हारे नाम पर धब्बा लगाया। बिलाल ने कहा, माफ़ी तब मिलती है जब इंसान दोबारा वो गलती ना करे। नबील ने सर झुकाकर कहा, मैं मेहनत करूंगा, मैं चोर नहीं बनूंगा। कुछ दिन बाद जब डील का प्रॉफिट आया, चारों ने बराबर शेयर किया। हमजा ने बिलाल को एक्स्ट्रा देना चाहा। ये तुम्हारी तकलीफ का। बिलाल ने हाथ उठाकर रोका, नहीं, मुझे एहसान नहीं, इंसाफ चाहिए। उमर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यही तो इंसाफ की मिसाल है। साद ने कहा, आज हम सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे के ज़मीर के निगहबान बन गए हैं। हमजा ने सिर्फ इतना कहा, मैं
अब कभी किसी को गुर्बत से जज नहीं करूंगा। वक्त गुजरा, चाय खाना फिर से उनकी महफिल बना, मगर अब जब भी कोई बात होती उमर पहले बोलता। रूल नंबर 1 याद है? साद हंसकर कहता। इल्जाम से पहले सबूत। बिलाल के चेहरे पर सुकून होता और हमजा के लहजे में नरमी। दोस्ती पहले जैसी हो गई, लेकिन अब उसमें एक नया रंग था, इंसाफ का रंग। और ये रंग दोस्ती को कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। कहानी का सबक ये है, इंसाफ दोस्ती से बड़ा है, क्योंकि दोस्ती का असल हुस्न तभी जिंदा रहता है जब उसमें सच, इज्जत और सब्र हो। जो दोस्त सिर्फ अपने फायदे को देखे वो दोस्ती का दुश्मन बन जाता है, और जो इंसान अपनी गलती मानकर माफी मांगे वो अपनी रूह को साफ करता है। जिंदगी में कभी किसी को उसकी गुर्बत, लिबास या हाल से ना तोलना, क्योंकि सच और इंसाफ का रिश्ता सिर्फ दिल से होता है।